मेरा नाम मोहम्मद मजहर है। इस वीडियो में मैं आपको यूबीएल डिजिटल ऐप के तमाम फीचर के हवाले से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस ऐप को अच्छी तरह समझ सकेंगे और खुद से चला भी सकेंगे। सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि आपके पास एक पूरा बैंक है जो कि आपको ब्रांच में तमाम सहूलियत देता है। ये आप इससे भी हासिल कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि यूबीएल में जाकर अपना अकाउंट खुलवाने के बाद इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है मेरे चैनल की प्लेलिस्ट यूबीएल पे जाके आप इस हवाले से देख सकते हैं। जो इस वीडियो में आपको इस ऐप के फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इस ऐप को लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिस पर आपको शो बैलेंस और चंद एक नीचे अकाउंट्स, पेमेंट्स और सर्विसेज के जो ऑप्शन है वो नज़र आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम चले जाते हैं अकाउंट्स पे। हमारे सामने कुछ 6 से 7 ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें आपको पहले नंबर पर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स मौजूद है, दूसरे नंबर पर अकाउंट स्टेटमेंट की ऑप्शन है, तीसरे नंबर पर कार्ड मैनेजमेंट है, चौथे नंबर पर चेक मैनेजमेंट है और पांचवें नंबर पर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है, छठे नंबर पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और सातवें नंबर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन है। ये तमाम सहूलियत हैं जो आप खुद से हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने अपना IBN या अकाउंट नंबर देखना है तो आप लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पर जाके देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसमें अगर आपका अकाउंट खुला हुआ है यूबीएल म्यूचुअल फंड में तो आप लिस्ट ऑफ अकाउंट के तहत उसका बैलेंस, उतार चढ़ाव जो है वो भी आप इससे देख सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट यानी अगर आपको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए तो आप जो है अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ तीसरी ऑप्शन है कार्ड मैनेजमेंट की, यानी कि आप अपने कार्ड को ना सिर्फ इसके जरिए एक्टिव कर सकते हैं बल्कि आप इसको आर्जी तौर पे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो है वो भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपने डेबिट कार्ड का जो पिन होता है ATM पिन वो भी तब्दील कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी आसानी है। चौथी ऑप्शन है चेक मैनेजमेंट की। इसके जरिए आपने क्या करना है, अगर आपने कोई नई चेकबुक ऑर्डर की है तो आप इस पर आकर अपनी चेकबुक को एक्टिव कर सकेंगे और उसके साथ साथ चेक का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं। आगे पांचवें नंबर पर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इसके जरिए इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। और डिजिटल ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो मंथली इनकी ट्रांजैक्शन अलर्ट है आपको एक PDF के सूरत में भेजी जाती है कि आपने इस माह में इतना बैलेंस इन आउट किया है, ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो आप इसके जरिए जो है वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अब जो है मैं आगे बढ़ूंगा। जो दूसरी ऑप्शन है पेमेंट्स की, पेमेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद जो है वो सहूलियात फराहम की जाती हैं। सबसे पहली है पे एनीवन, यानी कि अगर आपने किसी भी बैंक में चाहे यूबीएल में या अनदर बैंक में जो कि नॉन यूबीएल है उसमें रकम नहीं है तो आप पे एनीवन पे जाके उनको रकम भेज सकते हैं। दूसरे नंबर पर बिल्स और पेमेंट्स हैं। आपने बिजली का बिल अदा करना है, गैस का अदा करना है, पेट्रोल का अदा करना है या कोई गवर्नमेंट्स की पेमेंट्स हैं या किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की वोचर फीस है, चलान की फीस है या इसके साथ साथ किसी भी ट्रैफिक का चलान है तो वो आप बिल्स और पेमेंट्स की ऑप्शन में आके मतलूबा कैटेगरी में जाके आप इसको पे कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है मोबाइल पेमेंट्स की। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले वक्त में हम लोड कराने के लिए किसी शॉप पे जाते थे और कहते थे कि हमें लोड चाहिए, लेकिन बैंक ने इस ज़रूरत को भी पूरा कर दिया है कि आप अपने अकाउंट से अपने जैज़, जोंग, यूफोन, टेलीनॉर किसी भी नंबर पे चाहें आप लोड भी कर सकते हैं। चाहे आप प्रीपेड सार्फ हैं या आप जो हैं नॉन प्रीपेड सार्फ हैं यानी कि पोस्ट पे हैं, तो आप दोनों किस्म के जो बिल हैं अपने मोबाइल पेमेंट से लोड भी कर सकते हैं और फिर का बिल है वो भी अदा कर सकते हैं। उसके बाद चौथी ऑप्शन है ज़कात डोनेशन की, यानी कि अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ यहाँ तंजीमें हैं, आप अपनी खैरात वगैरह जो है वो भी उनको दे सकते हैं। क्यूआर पे, ये एक बड़ा अहम और बेहतरीन ऑप्शन है क्यूआर पे का। क्यूआर पे एक यानी कि कोड रीडर की तरह काम करता है। इसके दो सूरत हाल है, यानी कि अगर आपने किसी से रकम लेनी है, मिसाल के तौर पे आप एक स्कूल चला रहे हैं और आपने एक बच्चे की फ़ीस 1500 रुपये रखी हुई है, तो आप चाहते हैं कि वालिदैन जो है इस QPR के ज़रिए जो है मुझे 1500 ही दें, कोई कम
या ज़्यादा ना भेज सके तो आप QR पे पे जाके अपनी मर्जी से 1500 रुपये का QR पे जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उनको भेजेंगे, जैसे वो स्कैन करेंगे तो वो 1500 रुपये की रकम आपको ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसी तरह आपने किसी से रकम वसूल करनी है तो आप अकाउंट नहीं भेजना चाहते तो आप अपना QR पे जो है ये भेजकर भी उनसे रकम वसूल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर QR पे का एक बाकायदा आप प्रिंट लेकर अपनी शॉप पर रख सकते हैं। जो भी शख्स आता है पेमेंट करनी है उसको कहें कि ये मेरा QR है, इसको स्कैन करें और मुझे रकम भेज दें। तो ये एक बड़ा आसानी वाला नुक्ता है, तो आप QR पे का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल ऑफ पेमेंट है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ बिल्स अदा करने हैं या कोई आपके मुलाजमीन हैं उनको आपने रकम ट्रांसफ़र करनी होती है हर माह के माह, ठीक है। तो अब आप चाहते हैं कि मैं बार बार खुद से ना भेजूं तो मेरा जो बैंक है वो खुद ही काम कर जाए, तो ये बड़ा एक अच्छी ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं कि जिस अकाउंट पर रकम भेजनी है उसको आप मुंतखब करें, शेड्यूल में जाएं, 1 2 3 4 जब भी आपने पेमेंट उसको देनी है तारीख मुंतखब करें और उसके बाद जितनी रकम आपने भेजनी है, जैसे कि आपने कोई 5000 रुपये देना है या किसी को 10,000 रुपये देना है तो आप उसकी जो है वो सेट कर दे 10,000 रुपये। तो हर मंथ जो है जो तारीख आपने मुंतखब की है, जो रकम आपने लिखी है, उतनी रकम उस अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी जिसका आपने यहाँ सबमिट किया है। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजली का बिल है, गैस का बिल है, उसको भी आप अपने शेड्यूल पेमेंट में ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर का बिल आता है 2000 रुपये तक, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपना बिल यहाँ दाखिल करें, जो जिस तरीके का आपका बिल आता है वो लिखें, उसके बाद ओके कर दें और लिमिट सेट कर दें कि अगर 2000 रुपये तक बिल आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली शेड्यूल पेमेंट में जो है वो खुद ब खुद पे हो जाए। तो आप अपनी मर्जी से बिल की लिमिट आप सेट कर सकते हैं 2000 रुपये तक, यानी कि 2000 तक या नीचे तक बिल है तो वो खुद ब खुद जो है जिस तरीका आप मुंतखब करेंगे ये पे कर देगा। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर ये पे नहीं करेगा, फिर आपको खुद मैनुअल पे करना पड़ेगा। उसके बाद रिमिटेंस है, अगर आपने कोई जो रकम है इंटरनेशनल वसूल करनी है तो वो भी आप रिमिटेंस वसूल कर सकते हैं। डिजिटल इनवॉइस है, अगर आपने इनवॉइस बनानी है तो आप इस तरह की सहूलियत से भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तीसरी ऑप्शन हमारे पास सर्विसेज की है, जिसमें हमारे पास कार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह कराना चाहते हैं तो ये भी करवा सकते हैं। वैसे आपको करानी नहीं चाहिए, अगर इस तरह की कोई भी कॉल आती है तो उसको कहें कि मैं इससे मुस्तस्ना हूँ, मैं इसको हासिल नहीं करना चाहता। डील्स और डिस्काउंट्स हैं, यानी कि जो आपका डेबिट कार्ड है उस पर आपको कौन कौन से जो हैं वो फ़ायदे मिलने वाले हैं, वो आप डील्स और डिस्काउंट में जो है वो जनाब आकर देख सकते हैं और उन पॉइंट्स पर जाकर ख़रीदारी करके सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद फेवरेट्स हैं, कोई भी आपको अपनी ऐप के ऑप्शन अच्छे लगते हैं तो वो आप मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। ये तो अकाउंट्स के हवाले से और ऐप की मालूमात थी, तो जनाब आप इससे आप अपना रिकॉर्ड भी अपडेट कर सकते हैं। वो कैसे, ऊपर आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आप इस तरह की विंडो में चले जाएंगे, यहाँ पर आपके सामने प्रोफाइल, सेटिंग और नीचे डैशबोर्ड, नोटिफिकेशन, कंप्लेंट, अकाउंट स्टेटमेंट, मैनेज जो पाई मैनेजमेंट है ये लिखा हुआ है। आप क्या कर सकते हैं, पहले प्रोफाइल पे आ जाते हैं। प्रोफाइल यानी कि जो आपका नाम है, आपका IBN है, आपका अकाउंट नंबर है, आपका ईमेल है, फ़ोन नंबर है और इसके साथ साथ आपका जो एड्रेस है वो आप प्रोफाइल के ज़ुमरे में आकर आप इसको मैनेज कर सकते हैं खुद से। दूसरे नंबर पर हमारे पास सेटिंग है, जो कि ऐप के वाले से लेआउट वगैरह को आप सेट कर सकते हैं जैसे चाहें, काम वगैरह भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है डैशबोर्ड, आप अपना जो ऐप का लॉगिन करते हैं तो जो आपको लेआउट शुरू में नज़र आया था, आप इसको कैसे देखना चाहते हैं, ब्लैक देखना चाहते हैं, वाइट देखना चाहते हैं, या उसकी जो मूवमेंट का जो कलर है उसको आपकी स्पीड से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहीं से मैनेज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको कौन से मिले इसको भी आप मैनेज कर सकते हैं। कंप्लेंट, ये एक अहम और बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट है, यानी कि आपको बैंक के वाले से किसी किस्म की शिकायत है, कोई सहूलत आपको मैसर नहीं हो रही है तो आप कंप्लेंट पे आके अपना मसला लिखें और सबमिट कर दें। बैंक का जो नुमाइंदा है वो आपसे कॉल करके आपकी इस हवाले से रहनुमाई करेगा और आपको तमाम मालूमात मुहैया करेगा। दूसरे नंबर पर अकाउंट स्टेटमेंट है, आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसके पाई मैनेजमेंट है, यानी कि आप अपने जो पाई ऐड करना चाहते हैं जिन्हें आपने रकम भेजनी है, अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो उसको डिलीट कर सकते हैं, या कोई नया शामिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको महफूज कर सकते हैं। तो ये था इस ऐप का मुकम्मल तारुफ जो कि मैंने आपके सामने रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा के लिए भी हमारे
चैनल को लाजमी विजिट करना है ताकि इस तरह की आपको मज़ीद मालूमाती वीडियो को मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।